याचा प्रभाव कसा प्रकारे पाहता? नाही, मी असं एवढंच सांगू इच्छितो की या निकालानंतर पुन्हा एकदा हे अधोरेखित होईल की महाराष्ट्र हा मोदीजींच्याच पाठीशी आहे. भाजपच सर्वात मोठा पक्ष असेल, महायुतीच या ठिकाणी राज्य करेल आणि मोदीजींच्या नेतृत्वात मिळालेला हा विजय निश्चितपणे एक प्रकारे अधोरेखित करेल महाराष्ट्र कोणासोबत आहे. तर या निवडणुकीमध्ये मराठी अमराठी, मराठी महाराष्ट्रीयन परप्रांतीय हा जो वाद आहे ते खूप धरला. MNSनी आणि शिवसेना गटाची युती आहे त्यांनीही, आणि तुमचे तमिळनाडूचे ज्येष्ठ नेते आहेत अण्णामलाई, त्यांना तर त्यांनी खूप खालच्या पातळीवर जाऊन शिवीगाळही केली. कशा प्रकारे पाहता हे राज्यांमध्ये दुराव निर्माण करण्याचा प्रयत्न, भाषावाद आणि प्रांत या विषयावर जे निवडणूक झाली? मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो, त्यांनी खूप प्रयत्न केला मराठी विरुद्ध अमराठी अशी निवडणूक करण्याचा, पण मराठी माणूस हा संकुचित नाही आहे. बघा, महाराष्ट्रात आमची क्षेत्रीय अस्मिता आहे, मराठी आमची भाषा आहे, त्या भाषेचा आम्हाला अभिमान आहे. त्या भाषेचं त्या ठिकाणी विकास झाला पाहिजे, कल्याण झाला पाहिजे. मराठी माणूस हा महाराष्ट्रामध्ये सुरक्षित असला पाहिजे, त्याचा विकास झाला पाहिजे, याबद्दल कुठलं दुमत असू शकत नाही. पण मराठी माणसाचा विकास म्हणजे काय? मुंबईतनं मराठी माणसाला 25 वर्षात पलायन करावं लागावं आणि तुम्ही नुसते त्या ठिकाणी वल्गना कराव्या, हा मराठी माणसाचा विकास नाही आहे. किंवा कुठल्या तरी एखाद्या परप्रांतीय किंवा उत्तर भारतीय ऑटो ड्रायव्हरला 2 झापडा मारणे, हा काही मराठी माणसाचा विकास नाही आहे. जे आम्ही करून दाखवलं, मराठी माणसाला 80,000 मराठी माणसांना BDD चाळीत हक्काचं घर देऊन दाखवलं. अभ्युदय नगर असेल, पत्रा चाल असेल, विशाल सह्याद्री असेल, मोतीलाल नगर असेल, अशा या सगळ्या भागातला जो मराठी माणूस कदाचित वसई विरारच्याही पलीकडे राहायला गेला असता, त्याला त्याच ठिकाणी घरं देण्याचं जे कार्य आम्ही केलं आहे, हे मराठी माणसाकरता कार्य आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज या एकाच कारणाने मराठी माणूसही यांच्यासोबत नाही आणि अमराठी पण यांच्यासोबत नाही. मराठी माणसाला गृहीत धरून यांनी हा जो प्रयत्न केला, हा पूर्णपणे अयशस्वी झाला आहे. अण्णामलाईंचा जिथपर्यंत संबंध आहे, आपण बघा, मी त्याला एवढंच सांगेन, एकतर काही अण्णामलाई राष्ट्रीय नेते नाहीत, ते बिचारे त्या तमिळनाडूचे एक नेते आहेत. इथल्या तमिळ लोकांनी बोलवलं म्हणून या ठिकाणी आले आणि अनेक वेळा आपल्याही तोंडी मद्रास येतं, मद्रासी येतं. आता तिथे चेन्नई म्हणायला पाहिजे, मद्रास नाही येते, ते मद्रासी कोणीच नाही आता. पण आपण बोलतो ना बोलता बोलता, कारण जुनी सवय आहे. आपला काही त्यांचा अपमान करण्याचा हेतू थोडी आहे, आपली जुनी सवय आहे. त्यामुळे समजा अण्णामलाईंनी बोलता बोलता बॉम्बे म्हटलं, याचा अर्थ काय? त्याला मुंबईचा अपमान करायचा आहे किंवा मुंबईच्या विरोधात आहे. कुठल्याही गोष्टीचं त्या ठिकाणी भांडवल करायचं आणि मग ज्या शब्दांमध्ये त्या ठिकाणी ते अण्णामलाईला बोलले आहेत, एक प्रकारे हा तमिळ लोकांचा अपमान नाही आहे. मग या देशामध्ये मराठीने तमिळांचा करायचा, तमिळांनी हिंदींचा करायचा, हिंदींनी तेलुगूचा करायचा, असा देश चालवायचा आपल्याला. आपल्या स्वभाषेचा अभिमान आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवला आणि त्याचवेळी इतर भारतीय भाषांचा सन्मान हा देखील आम्हाला त्यांनी शिकवला आहे. तर येणाऱ्या काळात काय ठाकरे बंधूंचे संबंध आहे भाजपसोबत तुटलाच नाही, की काही शक्यता अजूनही आहे निवडणुकीनंतर जर त्यांनी यायचा प्रयत्न केला किंवा गरज भासली तर? नाही, गरज भासतच नाही. आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळणार आहे, आम्हाला कुठलीही गरज भासणार नाही. राजकीय संबंध इस्टॅब्लिश होण्याचं मला काही त्या ठिकाणी कारण दिसत नाही. वैयक्तिकदृष्ट्या ते काही शत्रू नाही आहेत, आम्ही बसून चहा पिऊ शकतो, त्याला अडचण नाही आहे. सर, कुछ समाज हिंदी के दर्शकों के लिए भी, जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में BMC और बाकी मिनिस्टर्स के लिए चुनाव प्रचार हुआ है, आप क्या आकलन करते हैं भाजपा महायुति और अपने प्रत्याशियों के लिए कल के वोटिंग के लिए, और परसों नतीजे क्या आएंगे आपके? देखिए, महाराष्ट्र में मैं हर गांव गया हूँ, हर बड़े शहर गया हूँ, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ मैं गया हूँ, और मेरा आकलन है, लोगों ने मन बनाया है. हमारी जो महायुति है, इसके साथ महाराष्ट्र की जनता रहने वाली है. हम लोगों ने चुनाव में सीटें भी अच्छी दी है. सब प्रकार के लोग, गरीब से गरीब आदमी, जो सब्जी का ठेला चलाता है ऐसा भी व्यक्ति हमने दिया हुआ है, जिसका अपना घर नहीं है ऐसा झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी हमने दिया हुआ है. उसके साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी हमने दिए हुए हैं.
बड़े पैमाने पर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, वकील, डॉक्टर, पीएचडी हम लोगों ने दिए हुए, प्राचार्य हमने दिए हुए। तो एक प्रकार से उम्मीदवार भी हमने अच्छे दिए और प्रचार भी हम लोगों ने बहुत सघनता के साथ किया है। केवल सभाएं नहीं, तो हम लोगों ने टॉक शोज भी किए, हम लोगों ने रोड शोज भी किए, और जिस शहर में हम गए उस शहर में हमने लगातार उस शहर के विकास के बारे में बात की। और इस चुनाव को हमारे विरोधियों ने ये बहुत कोशिश की कि डेवलपमेंट के एजेंडे से इसको भटकाए, और मुंबई में तो ज़्यादा की, लेकिन हम भटके नहीं। हाँ, ज़रूर उनकी बातों का जवाब हमने दिया, लेकिन एजेंडा हमने डेवलपमेंट का रखा। और 90% हमारा प्रचार ये केवल विकास पर हुआ, इसलिए लोग हमको पूर्ण रूप से चुनकर देंगे। मेरा अपना आकलन है, 29 महानगर पालिकाओं में, 26 से 27 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो हम अलायंस पार्टनर्स है, इनमें से किसी का महापौर होगा। इन नतीजों का पूरे देश की भाजपा की राजनीति पे, भाजपा के उत्साह पर फर्क पड़ेगा। आने वाले जो भी चुनाव देश भर में कहीं भी होंगे, इन नतीजों को परिणाम कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, खासकर बंगाल की विधानसभा। देखिए, ये चुनाव इस बात को ही अधोरेखित करेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार पर लोगों का विश्वास है, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। यही इसका एक संकेत होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विजय, क्योंकि देश भर की भाजपा एक फैमिली है, कहीं पर भी विजय मिलता है तो फैमिली के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनमें उत्साह भी आता है और एक प्रकार से उमंग भी दिखती है। सर, हिंदुत्व का मुद्दा आपकी तरफ से है और मराठी मानुस का मुद्दा एमएनएस शिवसेना उबटा की तरफ से है, तो कितना फर्क, कौन सा मुद्दा डालेगा आपके हिसाब से इन चुनाव में, कल जब लोग वोट डालने जाएंगे? देखिए, हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन हमारी आत्मा हिंदुत्व है, हमारा विचार हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और विकास ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। और हमारा जो हिंदुत्व है वो कभी भी संकुचित नहीं रहा है। पूजा पद्धति पर आधारित हिंदुत्व हमने नहीं कहा। हमारा जो हिंदुत्व है वो भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति, इसको अपने मानने वालों को हम हिंदू कहते हैं, उनके समूहों को हम हिंदू कहते हैं। इसलिए जो भी इसको मानते हैं उसको हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने केवल जहां पर हिंदुत्व को क्वेश्चन किया गया, या जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की उबाठा ने ये कहा कि हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे, तो मैंने उनका जवाब दिया, मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो, ये नहीं हो पाएगा, ये मैंने बताया। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी जो महायुति है फिलहाल जो राज्य सरकार में सत्ता में है, ये कई जगहों पे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कई जगह तो कटुता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई चुनाव में जिसके खिलाफ लड़ने के नाते, तो क्या उनका फर्क कल के जो नतीजे आने हैं या चुनाव होने हैं, कहीं वोटर ट्रांसफर में कन्फ्यूजन मुंबई, थाने और बाकी जगहों पर हो सकता है जहाँ आप साथ में लड़ रहे हैं? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई खींचतान भी नहीं है। हमने पहले तय किया था कि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ हम ही बहुत डोमिनेटेड पार्टी है, चाहे हम हो और सेकंड नंबर की पार्टी ये हमारे साथी है, इसलिए वहाँ पर हम अलायंस करके दूसरे पार्टी को स्पेस नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहाँ फ्रेंडली फाइट करने का हमने निर्णय किया। महाराष्ट्र में केवल पूना में ऐसा हुआ है, पूना और पिंपरी चिंचवड़ में, कि जहाँ पर जो हमने पहले तय किया था कि फ्रेंडली फाइट में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छीटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन शायद चुनाव के प्रेशर में अजीत दादा ने पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे ऊपर छीटाकशी की, हमारे ऊपर उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उसका जवाब हमने विकास से दिया, हमने उसको जवाब नहीं दिया। हमने उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाया, हमने कोई गलत बात भी नहीं की, हमने विकास से उसका जवाब दिया और आप देखिए विकास ही जीतेगा। थैंक यू, थैंक यू।
तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत सुरू होती. आम्ही विकासाच्या मुद्द्यांवरती निवडणूक लढवतोय आणि राज्यातल्या 29 महानगरपालिकांपैकी 26 ते 27 ठिकाणी महायुतीची सत्ता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. तसंच ठाकरे कुटुंबियांवरती देखील त्यांनी टीका केली आहे. त्यांना दुसरा कुठला मुद्दा मिळत नाही, पण आम्ही आतापर्यंत आजवर फक्त विकासाच्या मुद्द्यावरच निवडणूक लढवतोय असं त्यांनी म्हटलं. अजित पवार यांनी केलेल्या टीकेला देखील त्यांनी उत्तर दिलं. तर अण्णामलाई यांच्या मुंबईवरच्या विधानावर देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण केलं. अजितदादा यांचं जे पुण्यामध्ये विरोधात असल्यानं जी विधानं येत आहेत त्यांची भाजप विरोधात, त्यावरती देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान केलेलं आहे.